Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Kalyani and in this video I am sharing few mistakes that I did while preparing for my MBA entrance exams. So if you're preparing for CAT, SAT, SNAP and MAT this year, make sure you don't repeat these mistakes. So let's get started. First mistake, attending lectures just for the sake of it. So basically what used to happen, मैंने जब मेरा ऑनलाइन कोचिंग चालू किया था, आई गेस मिड मार्च में मैंने ज्वाइन किया था. सो इनिशियली व्हाट यूज्ड टू हैपन कि मैं लेक्चर ज्वाइन कर रही हूँ एंड बैकग्राउंड में मेरा वर्क चल रहा है या फिर आई एम चैटिंग विद माई फ्रेंड्स. सो मेरा 100% कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वहाँ पे नहीं रहता था. सीरियसली प्रिपेयर करना चालू किया था तब मुझे वो सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से रिविजिट करने पड़ते थे. सो बिकॉज ऑफ दैट आई वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम. सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट लो पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरे ध्यान के साथ आपको कंप्लीट करो सो दैट आपको बार बार वो रिविजिट ना करना पड़े, आप वो टाइम वेस्ट ना करें. बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. MBA इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आप कितना थॉरली वो कॉन्सेप्ट जानते हो. एंड यू नो देर आर लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 क्वेश्चन. लेयर 1 क्वेश्चन जहाँ पे जस्ट एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, लेयर 2 क्वेश्चन जहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, लेयर 3 क्वेश्चन जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, राइट. सो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो तभी आप लेयर 3 वाले क्वेश्चन कर पाओगे. बेसिक्स है वो क्रिस्टल क्लियर होना इज एक्सट्रीमली इसेंशियल. सेकेंड मिस्टेक वॉज दैट नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली. सो मैंने डिसाइड किया था कि हर वीकेंड को पूरे वीक में मैंने जो जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं उनका मैं रिविजन करूँगी. सो नो नया कॉन्सेप्ट, जस्ट जो जो मैंने पढ़ा है वो सबका रिविजन एंड मैं नए क्वेश्चंस लूँगी वही कॉन्सेप्ट्स पे, उनको मैं सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं, दैट आई विल टेस्ट. आई गॉट लेजी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट ये सबसे बड़ा मिस्टेक मेरे से हो गया दैट आई यूज्ड टू नॉट रेगुलरली रिवाइज कॉन्सेप्ट्स. एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग, लर्निंग. इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए कि 2 वीक्स के बाद आप भूल गए कि पहला वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, राइट. एंड उसके लिए इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल कि आप रेगुलरली उनको प्रैक्टिस करो. थर्ड मिस्टेक इज़ गिविंग मॉक्स टू लेट. ओके, सो मैंने ये मिस्टेक किया था कि आई थॉट आई विल कंप्लीट एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस, 75% ऑफ द सिलेबस एंड उसके बाद मैं मॉक्स देना चालू करूँगी. नो, आपको जैसे ही आपके मॉड्यूल्स या फिर जैसे ही जो जो सेक्शनल हो रहा है उनके बेसिस पे आपको मॉक्स देना चालू करना है. आप सेक्शनल्स दो, आप पूरे मॉक्स दो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या देना है, बट टेस्ट देना चालू करो सो दैट यू गेट टू नो कि आप कितने प्रॉपरली और टाइम के साथ कितनी चीज़ें सॉल्व कर पा रहे हो, राइट. सो इट इज़ वेरी इसेंशियल कि आप मॉक्स देना चालू करो. आई रिमेंबर लास्ट 2 मंथ्स में देयर वर टाइम्स जहाँ पे मैं एक दिन में 2 मॉक्स दे रही हूँ, एक दिन में 3 मॉक्स दे रही हूँ. यू नो, एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आपको मज़ा आ जाता है. जैसे जैसे आपके स्कोर बढ़ने लगते हैं, स्टार्टिंग में लेट्स से आपको 70% आया, बट धीरे धीरे आप 75 पे आ गए, 80, 85, 90, यू क्रॉसिंग 95, 98, 99. अपने आप को कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, राइट. इसके लिए बहुत सारे मॉक्स देना, वो फेमिलैरिटी बिल्डअप करना इज़ वेरी क्रूशियल. बिकॉज एट द एंड आपको करना क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. तो इतना फेमिलियर होना है पैटर्न के साथ, क्वेश्चंस के साथ, टाइम के साथ, कि जो फाइनल डे है तब you're like, okay, give me any question paper, I am going to ace it. Fourth mistake, getting stuck on difficult questions and missing out on easy one. So initial days में क्या होता था कि मैं जैसे ही कोई सेक्शनल चालू कर रही हूँ सीक्वेंशली मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चंस 1 2 3 4. आई एम नॉट सॉर्टिंग आउट कि चलो ये डिफ़िकल्ट है, मीडियम है, ईजी है, सबसे पहले मुझे कौन से क्वेश्चंस करने हैं. उससे क्या होता था कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनमें मैं 5 मिनट्स डाल रही हूँ, राइट. उसके वजह से जो ईजी क्वेश्चंस हैं आई एम नॉट इवन गेटिंग टाइम टू विजिट देम, राइट. एंड दिस इज़ अ क्राइम. इन फैक्ट दिस इज़ अ क्राइम कि आप टफ क्वेश्चंस करते बैठ रहे हो, बिकॉज वहाँ पे आपको ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिल रहे, राइट, कि आपने टफ क्वेश्चन सॉल्व किया आपको +2 पॉइंट्स. नो. सो मेक श्योर सारे इजी क्वेश्चंस आप पहले गो में फिनिश कर रहे हो. नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट एनालाइजिंग प्रॉपरली. लेट्स से आप बहुत सारे मॉक्स दे रहे हो, राइट. आपने इनिशियल डे से ही मॉक्स देना चालू किया, वेरी गुड, बट अगर आप उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो देन देयर इज़ नो पॉइंट. सो अगेन दिस वाज अ मिस्टेक आई डिड. इनिशियल जो बहुत सारे मॉक्स थे, मैं मॉक्स दे रही हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सब्सटेंशियली ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है. देन आई
रियलाइज कि मैं प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रही हूँ. दिस इज़ वेरी वाइटल बिकॉज एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि अगर एक क्वेश्चन ईजी है तो ईजी क्वेश्चंस को आप कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो. 99 परसेंटाइलर है, वो कितना टाइम दे रहा है, राइट, सो दैट यू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम. सो ये सब जो एनालिसिस है कि फर्स्ट राउंड में कितने इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं, कितने सारे इजी क्वेश्चन मिस आउट हो रहे हैं, या फिर कौन से क्वेश्चंस है जिस पे यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम सो दैट वो क्वेश्चंस आप नेक्स्ट टाइम स्किप कर पाओ, राइट. सो ये सब चीज़ें हैं जो एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा एंड उससे आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होने लगेगा. नेक्स्ट मिस्टेक, नॉट कंप्लीटिंग इनफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सो जो एक्चुअल कैट पेपर्स हैं दे गिव यू अ रियल सेंस ऑफ क्वेश्चन पैटर्न, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड यू नो टाइम मैनेजमेंट एज वेल. सो एम फॉर एटलीस्ट गिविंग लास्ट 4 to 5 years के क्वेश्चन पेपर्स. मैंने आई गेस 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए थे ऑल स्लॉट्स. सो यू मेक श्योर कि आप उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो. नेक्स्ट मिस्टेक विच इज़ इग्नोर्ड वेरी ऑफन इज़ द फैक्ट दैट कंपेयरिंग योर स्टडी, कंपेयरिंग योर प्रिपरेशन विद समवन एल्स. सो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स रहेंगे जो आपने ज्वाइन किए हैं. वहाँ पे यू आर कंपेयरिंग उनके प्रिपरेशन, उन्होंने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, उनका स्कोर कितना आ रहा है. डोंट लेट इट अफेक्ट योर प्रिपरेशन बिकॉज सबका जर्नी अलग होने वाला है, राइट. यू नेवर नो कि आप उस स्कोर बोर्ड पे देख रहे हो उस बंदे को 99 परसेंटाइल आ गया पहले ही मॉक पे. यू नेवर नो, मे बी वो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है, राइट, और मे बी इज़ एक्चुअली गुड एट इट, बट का जर्नी अलग होगा. डू नॉट कंपेयर योर स्टडी, योर मॉक्स, योर स्कोर्स विद एनीवन एल्स. आपका कंपटीशन सिर्फ आप रहना चाहिए कि मैंने लास्ट मॉक से इस मॉक में कितना अच्छा परफॉर्म किया. सो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इज इम्पॉर्टेंट. Next mistake which is least taught, health is something which is often ignored. जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं वहाँ पे हेल्दी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर नॉट हेल्दी यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर 100%. आपका स्लीप साइकिल एंड फूड ऑन पॉइंट हो. आई रिमेंबर मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई एम हॉस्पिटलाइज, आई एम नॉट एबल टू स्टडी फॉर 2 weeks बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. सो ये बहुत अफेक्ट करता है आपके प्रिपरेशन में. दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. ये सारे मिस्टेक्स थे जो मैंने लास्ट ईयर किए थे एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप ये सारे मिस्टेक्स रिपीट ना करो. लेट मी नो इन कॉमेंट्स वॉट ऑल mistakes you're facing at this moment. I would love to help you out. So I'll come up with such more videos. Stay tuned. We'll see you in next video. Thank you. Bye.